नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, खबरें निकल के आ रही है पेपर के माध्यम से कि इमरजेंसी में जान बचाने के लिए तैनात किए जाएंगे कैडर, यानी किसी भी दुर्घटना या आपदा में करेंगे मदद और अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 5,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे और इसके साथ साथ 50,000 से अधिक लोगों को इस सेवा से, इस इमरजेंसी सेवा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेंड लोग, जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनको हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के लिए कवायद शुरू हो गया हुआ है। उनको करना क्या होगा? सड़क दुर्घटना होने पर, पानी में डूबने पर, पेड़ से गिरने पर, हार्ट अटैक आने पर, सांप डसने पर इत्यादि जो आपको आपात स्थिति आता है, उस आपात स्थिति में लोगों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य करेंगे, जो 50,000 या उससे अधिक लोगों को सेवा में लिया जाएगा। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ ये है कि हम लोग प्रशिक्षित हैं, जो कि बताया गया, ट्रेन लोगों को हेल्थ सिस्टम में जोड़ने की कवायद शुरू हो गई। अब ये कैडर की बात है या आप, चूँकि बार बार आप सभी को सुनने को मिलता होगा कि आपदा प्रबंधन में आप लोगों में सेवा में लिया जाएगा, लेकिन ये तो आपदा ही आया। जिस तरह से आपने अभी देखें कि जो भी आपका 50,000 या उससे अधिक लोगों को इसमें सेवा में लिया जाएगा और आपात दिन आने पर उन लोगों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य करना है। अब ये दोस्तों, ये क्या सच्चाई है और यह किस सिस्टम के लिए, किस लोगों के लिए है? हम लोग प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लिए हैं या और अन्य लोगों के लिए? इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हुआ है। तो हम लोगों को क्लियर जब तक ले पेपर के माध्यम से या अन्य स्रोतों से जब तक जानकारी नहीं मिल पाती है, तब तक ले हम लोगों को इस तरह का न्यूज़ मिलते रहता है, हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन निश्चित ही हम लोगों को जनवरी माह में खुशखबरी मिलेगी, हमें आशा ही नहीं, हमें भरोसा है, क्योंकि हम मिलता ही है। अगर नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं है, नहीं मिलती है तो हम लोग, आप देख रहे हैं कि बिहार के तमाम 38 जिला से ग्रामीण चिकित्सक आत्मदाह के लिए 23 जनवरी 2024 को पटना में आने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों को वह कार्य को रोकना नहीं है, हम लोगों को जारी रखना है। कई एक संगठन है जो इसमें हम लोगों को साथ दे रहे हैं, हम लोगों को मदद कर रहे हैं, हम लोगों के साथ आ रहे हैं, उनसे हम लोगों को जुड़े रहना है। और हम लोगों का जो मांग है, वह मांग जब तक पूरा नहीं होता है, सरकार नहीं करती है, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों को भी पटना में आत्मदाह के लिए हम लोगों को पहुंचना है। दोस्तों, हम लोग पेपर में इस ढंग से सुनते सुनते, हम लोग पढ़ते पढ़ते न जाने कितना मैसेज आया, कितना बार पेपर में पढ़े। अब आप लोगों को ये इस काम के लिए लगाया जाएगा, उस काम के लिए लगाया जाता है। कभी आता था 3 कैटेगरी में आप लोगों को लिया जाएगा, इंटरमीडिएट साइंस से होगा, उसका अलग कैडर होगा, बीएससी जूलॉजी साइंस से होंगे, बीएससी जूलॉजी होंगे, उनका अलग लिया जाएगा, मैट्रिक लेवल का अलग रहेगा। लेकिन यह कब तक ले ये हम लोग सुनते रहेंगे? जब तक सरकार स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, जब तक ले पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब तक ले क्लियर नहीं होता है, तब तक ले हम लोगों को संघर्ष को जारी रखना है, हम लोगों को नहीं रुकना है। और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस बार आत्मदाह के लिए लगभग हजारों हजार की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक पहुंचेंगे। हम भी मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं, हम भी लगभग गाड़ी लमसम कम 7-8 गाड़ी है जो हम लोगों का बुक हो चुका है और हम लोग पूरे जोश जुनून के साथ हम लोग पटना में पहुंचने का कार्य करेंगे और हम लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं बिहार के तमाम जो हमारे खास करके जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है या जो सेकेंड बैच के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो 30,000 है, उन सभी लोगों से मेरा विनती सह निवेदन है
कि पटना में 23 जनवरी 2024 को आने का कष्ट करें और निश्चित आवे। यह मांग हम लोगों की मांग है और यह लड़ाई हम लोगों की अपनी लड़ाई है और अपनी लड़ाई खुद लड़ना है और सरकार से हम लोग अपना हक और अधिकार लेकर के छोड़ेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग उनके विरोध में हम लोग वोट गिराएंगे। सरकार सरकार हम लोगों को कब ट्रेनिंग के समय ही बोली थी कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, आप लोग सर्टिफिकेट लीजिए, आप लोगों को स्वास्थ्य सेवा लिया जाएगा, आप लोगों को एडिशनल पीएचसी में उप स्वास्थ्य केंद्र में आप लोगों से सेवा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कहीं कुछ सामने नहीं आया। आज 5-6 साल बीत गया, 5 साल बीत गया। एलवी सर भी अभी हम तो उनसे बार बार निवेदन भी किए हैं कि सर हम लोगों को भी लाइव आ करके हम लोगों का जो कार्य हुआ है उसके बारे में रखिए विस्तार पूर्वक, ताकि हम लोगों का संतोष हो। और निश्चित ही आप जब ट्रेनिंग कराए हैं तो आप भी हम लोगों को रोज़गार देने का काम कीजिए। और हम लोग इतना दिनों से हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। आपने 2019 में बोले थे कि आप लोग जदयू के पक्ष में आप लोग वोट दीजिए, नीतीश कुमार, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए, उनको जिताइए। जब उनकी सरकार बनेगी तो आप लोगों को निश्चित ही आप लोगों को सेवा में लिया जाएगा। आज 5 साल पुरने जा रहा है, फिर आपका विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, फिर भी हम लोग अभी तक आस लगाए हुए हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि हम लोगों ने वोट दिया था, हम लोगों ने समर्थन किया था, तो हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हम लोगों को निश्चित ही स्वास्थ्य सेवा में हम लोगों से स्वास्थ्य सेवाएं ली जाएगी और हम लोग आम जनता को सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं घर घर तक ले आम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथियों, जिस तरह से पेपर में निकला है क्या हकीकत है यह कहना जल्दीबाजी होगी। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जैसे किसी तरह का कुछ मिल जाता है आप लोगों को बीच जरूर लाने का काम करेंगे। धन्यवाद।